गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 6। आज हम पढ़ेंगे फर्स्ट चैप्टर वह चिड़िया जो। ठीक है, इस चैप्टर को इस कविता को जो है केदारनाथ अग्रवाल ने लिखा है। वो कहते हैं उन्होंने एक चिड़िया की कल्पना की है और उस कल्पित चिड़िया के माध्यम से मनुष्य के गुणों को उजागर किया, मनुष्य के गुणों को बताया है। ठीक है, इस चिड़िया में वो बताते, इस पाठ में, इस कविता में वे बताते हैं कि उनकी चिड़िया जो है जिसकी कल्पना की है वो किस प्रकार की है, उसके बारे में उन्होंने हमें बताया है। देखिए फर्स्ट लाइन देखिए, वह चिड़िया जो चोंच मार कर दूध भरे जुंडी के दाने रुचि से रस से खा लेती है, वह छोटी संतोषी चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि केदारनाथ अग्रवाल जी कहते हैं कि वे बताते हैं कि इस प्रस्तुत कविता के माध्यम से वे जो है कल्पित चिड़िया के माध्यम से मनुष्य के महत्वपूर्ण गुणों को उजागर करने का प्रयास उन्होंने किया है। वे बताते हैं कि जो कल्पित चिड़िया है जिसकी उन्होंने कल्पना की है वो किस प्रकार की है, वह चिड़िया कैसी है। वह चिड़िया जो है वो कैसी है, चोंच मार कर दूध भरे जुंडी के दाने, दूध से भरे हुए जौ और जौ की बालियों को खा लेती है। जौ की बालियों के जो दाने हैं उसको खा लेती है। रुचि से, कैसे खाती है, रुचि से, शौक से खाती है, रस से, आनंद से खाती है। वह चिड़िया शौक से और आनंद से उसे खा लेती है। वह छोटी संतोषी चिड़िया, वह छोटी सी है, वह चिड़िया कैसी है, छोटी है और संतोष करने वाली चिड़िया है। जैसे मनुष्य के अंदर संतोष होता है उसी प्रकार उस चिड़िया के अंदर भी संतोष है और उतने में ही वो संतोष धारण कर लेती है। नीले पंखों वाली मैं हूँ, वह चिड़िया कहती है मैं नीले पंखों वाली हूँ। मतलब वो जो चिड़िया है वो कैसी है, नीले पंखों वाली है, उसके पंख नीले हैं और मुझे अन्न से बहुत प्यार है। वह चिड़िया कहती है कि मुझे अन्न से बहुत प्यार है। ठीक है, एक बार मैं फिर से आपको बताती हूँ, इसे ध्यान से सुनिए कि इस पंक्ति में जो है कवि जो केदारनाथ अग्रवाल है वह एक चिड़िया की कल्पना करते हैं और कल्पित चिड़िया के माध्यम से बताते हैं कि वह चिड़िया कैसी है। वह जो चिड़िया है वो चोंच मार करके दूध से भरे हुए जौ और बाजरे की बालियों के दानों को बड़े ही रुचि से, शौक से और आनंद से खा लेती है। वह छोटी संतोषी चिड़िया, वह छोटी सी संतोष करने वाली चिड़िया है। नीले पंखों वाली मैं हूँ, मैं जो चिड़िया है वह नीले पंखों वाली है और मुझे अन्न से बहुत प्यार है। वह चिड़िया कहती है कि मुझे अन्न से बहुत प्यार है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए, वह चिड़िया जो कंठ खोल कर बूढ़े बन बाबा की खातिर रस उड़ेल कर गा लेती है, वह छोटी मुँह बोली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे विजन से बहुत प्यार है। अब चिड़िया क्या कहती है, वह चिड़िया जो कैसी है, वह चिड़िया जो है वह कंठ मतलब गला, अंडरलाइन कर लीजिए, कंठ मतलब गला खोल करके बूढ़े बन बाबा के खातिर, मतलब बूढ़े बन बाबा के लिए रस उड़ेल कर गा लेती है। और जब वो गाना गाती है तो रस मतलब आनंद जो है वो आ जाता है। उस बूढ़े बन बाबा के खातिर रस के आनंद के साथ गाना गाती है। वह छोटी मुँह बोली चिड़िया, वह छोटी सी चिड़िया है और मुँह से बोलने वाली चिड़िया है। नीले पंखों वाली मैं हूँ, मेरे पंख नीले हैं, मैं नीले पंखों वाली हूँ और मुझे विजन से बहुत प्यार है। विजन मतलब होता है जंगल, मुझे जंगल से बहुत प्यार है। यहाँ पर इस कविता के माध्यम से जो है चिड़िया के माध्यम से कवि ने मनुष्य के गुणों को उजागर किया है कि मनुष्य के अंदर भी जब एक छोटी सी चिड़िया है उसके अंदर संतोष होता है तो मनुष्य के अंदर भी संतोष होना चाहिए और दूसरों के लिए जो है आनंद से गीत गाना चाहिए। जिस तरह वो चिड़िया बूढ़े बन बाबा के लिए गीत गाती है, आनंद के से गीत गाती है, मतलब आनंद से जो है दूसरों के लिए हमें कार्य करना चाहिए। और वह चिड़िया कैसी है, उसे अन्न से प्रेम है, उसके पंख नीले हैं और वो कहती है चिड़िया मुझे जंगल से बहुत प्यार है। तो ठीक है, इसे मैं एक बार फिर से बताती हूँ, इसे ध्यान से सुनिए। वह चिड़िया जो चोंच मार कर, वह चिड़िया कैसी है,
अपना चोंच जो है चोंच मार करके दूध से भरे हुए, दूध से युक्त जौ और बाजरे की बालियों के दानों को रुचि से मतलब शौक से, जैसे आप लोग खाते हैं ना, बड़ा आपको मज़ा आता है अच्छे अच्छे फलों को जब आप खाते हैं, है ना, और जो आपकी मनपसंद चीज़ मिल जाती है तो आपको बड़ा मज़ा आता है। उसी प्रकार वो चिड़िया भी जो जौ और बाजरे के दानों को उतने ही आनंद से खाती है, उतने ही शौक से बैठकर खाती है वह, और बड़ा संतोष मानती है। जैसे जब आपको मनपसंद चीज़ मिल जाती है तो आपको बहुत खुशी होती है और आपको संतोष मिलता है, उसे पा करके ही आपको संतोष प्राप्त होता है। उसी प्रकार वह छोटी सी चिड़िया है, वह जो चिड़िया है वह छोटी सी है और संतोष मानने वाली चिड़िया है। उसके नीले पंखों वाली मैं हूँ। चिड़िया कहती है मैं नीले पंखों वाली हूँ, मेरे पंख नीले हैं और मुझे अन्न से बहुत प्यार है, और मुझे जो है अन्न से बहुत प्यार है, मुझे अन्न बहुत अच्छा लगता है। चिड़िया को क्या अच्छा लगता है? अन्न बहुत अच्छा लगता है ना। फिर चिड़िया कहती है वह चिड़िया जो कंठ खोलकर, वह जो छोटी सी चिड़िया है वो कैसी है? अपने गले को खोलकर बूढ़े बन बाबा के खातिर, वन में जो बूढ़े बाबा रहते हैं उसके लिए रस उड़ेल कर गा लेती है, बड़े ही आनंद के साथ गाना गाती है, क्योंकि उसे, जिससे कि उसे अच्छा लग जाए। वह छोटी मुँह बोली चिड़िया, वह छोटी सी चिड़िया है और मुँह से बोलने वाली चिड़िया है। नीले पंखों वाली मैं हूँ। चिड़िया कहती है मैं नीले पंखों वाली हूँ, मेरे पंख नीले हैं और मुझे विजन से बहुत प्यार है। विजन मतलब होता है जंगल, मुझे जंगल से बहुत प्यार है। इस तरह जो है कविता के माध्यम से हमें कवि बतलाते हैं कि किस प्रकार उनकी कल्पना से भरी हुई चिड़िया जो है वो किस तरह की है, और उसका जो सोच है वो कैसी है, और उसे क्या क्या पसंद है, इसके बारे में हमें जानकारी प्रदान करते हैं। आगे देखिए, आगे कहते हैं कवि, वह चिड़िया जो चोंच मारकर चढ़ी नदी का दिल टटोल कर जल का मोती ले जाती है, वह छोटी गर्वीली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे नदी से बहुत प्यार है। इस प्रस्तुत पंक्तियों में कवि केदारनाथ अग्रवाल जी कहते हैं कि वह जो छोटी सी चिड़िया है वो कैसी है? चोंच मार करके चढ़ी नदी का दिल टटोल कर, जो उफनती हुई नदी में के बीचों बीच बैठकर और जल रूपी मोती को ले जाती है, अपनी चोंच में भरकर जल रूपी मोती को ले जाती है। वह छोटी गर्वीली चिड़िया, वह जो छोटी सी चिड़िया है वो गर्व करने वाली चिड़िया है, उसे अपने आप में गर्व है और उसके पंख नीले हैं, चिड़िया के पंख नीले हैं। और चिड़िया कहती है मुझे नदी से बहुत प्यार है। चिड़िया कहती है मुझे नदी जो है बहुत अच्छी लगती है। चिड़िया को किन किन चीज़ों से प्यार है? चिड़िया को नदी से प्यार है, चिड़िया को विजन से प्यार है, जंगल से प्यार है, और चिड़िया को अन्न से प्यार है। तो वह जो छोटी सी चिड़िया है क्या कहती है कि मैं चोंच मारकर उफनती हुई नदी का दिल टटोल कर, मतलब उफनती हुई नदी के बीचों बीच जाकर मैं बैठ जाती हूँ और जल रूपी मोती को ले करके उड़ जाती है। और वह छोटी गर्वीली चिड़िया और अपने इस कार्य में गर्व करने वाली चिड़िया है, वह किसी का दिया हुआ नहीं खाती, वह स्वयं कार्य करती है और फिर खाती है और गर्व से जीने वाली चिड़िया है। मनुष्य के अंदर जो है गर्व होता है, उसी प्रकार मनुष्य को चिड़िया में भी गर्व है और मनुष्य को अपने ऊपर गर्व करना चाहिए और कार्य जो है मनुष्य को करना चाहिए। स्वयं कार्य करके, मेहनत करके कमाने और फिर उस पे जीवन जीने में जो गर्व है वो और किसी अन्य कार्य बैठकर खाने में नहीं है। उसी प्रकार जो चिड़िया है स्वयं मेहनत करती है और उफनती हुई नदी, तेज बहाव में बहती हुई नदी के बीचों बीच बैठकर जल रूपी मोती को ले जाती है, पानी पीती है। मतलब देखो वो जो चिड़िया है वो कितनी मेहनत कश है। चिड़िया जो है स्वयं उड़ती है और झुंडी के दानों को बड़े ही शौक से खाती है और संतोष मानती है ना। और संतोष के बाद वो बूढ़े बन बाबा के खातिर मीठे रस में गाना भी गाती है, मतलब परोपकार भी करती है, दूसरे के लिए गाना भी गाती है। और फिर नदी जो जब पानी पीना होता है तो वो उफनती हुई नदी डरती नहीं है, परेशानियों से डरती नहीं है, वो आगे बढ़ती है और परेशानियों का सामना करती है। उसी प्रकार मनुष्य को भी परेशानियों से सामना करना चाहिए। एक चिड़िया के माध्यम से कभी यही बताना चाहते कि जब एक चिड़िया जो है उफनती हुई नदी के बीचों बीच जाकर बैठ सकती है तो हम मनुष्यों को भी
समस्याओं से घबराना नहीं चाहिए और समस्याओं का डटकर मुकाबला करना चाहिए। ये जो चिड़िया है वो उफनती हुई नदी के बीचों बीच बैठ जाती है और जल रूपी मोती को ले जाती है। वह छोटी सी गर्व करने वाली चिड़िया है, अपने काम में उसे गर्व है और वह गर्वीली चिड़िया है। वो नीले पंखों वाली मैं हूँ। वह चिड़िया कहती है मैं नीले पंखों वाली हूँ और मुझे नदी से बहुत प्यार है। फिर मैं एक बार फिर से बताती हूँ, वह चिड़िया कैसी है, चोंच मारकर उफनती हुई नदी के बीचों बीच जाकर बैठ जाती है और जल रूपी मोती ले जाती है। वह छोटी गर्व करने वाली चिड़िया है, उसके पंख नीले हैं और मुझे नदी से बहुत प्यार है। और वो चिड़िया कहती है कि मुझे नदी से बहुत प्यार है। ठीक है, इस वीडियो को ध्यान से पढ़िए, समझिए, जो नहीं समझ में आता उसे आप डाउट क्लास में पूछ लीजिएगा। ओके।